स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर बिग ब्रेकिंग न्यूज़ यानी कि हरियाणा में आज कैबिनेट की मीटिंग हुई है। चंडीगढ़ में ये मीटिंग हुई है और उसमें 21 एजेंडे रखे गए थे, जिसमें 20 एजेंडे पर ही चर्चा की गई है। आखिर कौन से 20 एजेंडे पर चर्चा की गई है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो रिक्वेस्ट है सभी से इन्फॉर्मेशन को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा वीडियो को, जिससे कि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चंडीगढ़ से बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कैबिनेट में लिए अहम फैसले। क्या क्या फैसले लिए हैं, किन फैसलों पे बातें हुई है। तो हरियाणा कैबिनेट की बैठक में 21 एजेंडे रखे गए थे। कैबिनेट ने जो एजेंडे मंजूर किए हैं वो 20 एजेंडे ही मंजूर किए हैं। और वो क्या क्या हैं। हरियाणा में 24 फसलों को MSP पर खरीदा जाएगा और इसे हरियाणा कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, हरियाणा में 14 पहले MSP पर खरीदी जा रही थी, लेकिन 10 अब और जोड़कर टोटल 24 हो गई हैं। इसलिए अब 24 फसलों को MSP पर खरीदा जाएगा। हरियाणा देश में पहला राज्य है जो इसमें 24 फसलों पर MSP खरीदी जाएगी। यानी कि भारत में हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसमें 24 फसलों को MSP रेट पर खरीदा जाएगा। किसानों से आपकी आना अंग्रेजी के समय से लिया जा रहा है, इसको भी ख़त्म किया जाएगा। यानी कि एक प्रकार का कर है जो अंग्रेजों के समय से आना है। ये मिसप्रिंट हो गया है, ये आबियाना कर है यहाँ पे। तो वो अंग्रेजों के समय से लिया जा रहा है, वो कैबिनेट ने ख़त्म करने का फैसला लिया है। 1 अप्रैल 2024 के बाद हरियाणा प्रदेश में आबियाना नहीं लिया जाएगा। इसके बाद जो नोटिस किसानों को गए हैं उन्हें वापस लिए जाएंगे। यानी कि जो आबियाना कर होता है, सरकार के द्वारा जो नोटिस गया है उनको गवर्नमेंट अब वापस ले लेगी। और जो हरियाणा में पिछड़ा वर्ग यानी OBC है, उसकी क्रीमी लेयर बढ़ाने की मंजूरी भी दी गई है। पहले जो थी वो 6 लाख थी, लेकिन अब 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख की क्रीमी लेयर तय की गई है। किसकी? पिछड़े वर्ग की। और क्या अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने BCB को पंचायतों और निगमों में आरक्षण देने की मंजूरी दी है। यानी कि जो BCB कैटेगरी है उसका पंचायत और जो निगम है उनमें रिजर्वेशन देने की बात कही है। मंत्रिमंडल ने 14 शहीद के आश्रितों को नौकरी देने का फैसला लिया है, शहीद परिवारों को। और इसमें 2 परिवारों के नियमों में संशोधन के साथ छूट भी दी गई है। यानी कि 14 शहीद आश्रित परिवार हैं, उनको मंत्रिमंडल ने नौकरी देने का फैसला लिया है, जिनमें से 2 परिवारों के नियमों में संशोधन के साथ उनकी छूट भी दे दी गई है। फिर है, अग्निवीरों को हरियाणा सरकार ने प्रदेश में नौकरियों को हॉरिजॉन्टल में 10% आरक्षण देने की बात की है। यानी कि जो 4 साल बाद अग्निवीर रिटायर्ड आ जाएगा, अगर वो हरियाणा में फॉर्म अप्लाई करेगा तो उसको जो सीधा जो डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल है वो है 10% आरक्षण उसको दिया जाएगा। फिर है, अग्निवीरों को हथियार लाइसेंस देने की प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि जो हथियार खरीदेंगे उनको लाइसेंस के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। उद्योग स्थापित करने के लिए अग्निवीरों को 5 लाख रुपये का ऋण दिया जाएगा। यह कैबिनेट में फैसला लिया है। अगर कोई अग्निवीर रिटायर्ड आता है और वो अपना चाहता है कि मैं अपना बिजनेस करूं, तो उस बिजनेस के तौर पे उसको 5 लाख रुपए तक का कर्ज प्रदान किया जाएगा। यह कैबिनेट में अहम फैसला लिया गया है। और लास्ट में 2 अहम फैसले क्या लिए हैं। हरियाणा में धौलीदार, बूटीमार, मुख्य ऋणदार को लेकर कैबिनेट ने फैसले लिया है, जिनको 20 साल हो गए ज़मीन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि इनको अगर 20 साल हो गए हैं तो वो अब ज़मीन के लिए आवेदन कर सकते हैं। और लास्ट में जो क्या हुआ है कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना संशोधन में भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। क्या यानी कि अब जो मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना है उसमें भी अमेंडमेंट करने का सुझाव दिया गया है। तो इन अहम मुद्दों पर आज कैबिनेट में चर्चा की गई है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।